हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं आ गई थी हॉल में, और हॉल से ही थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। धूप भी हल्की फुल्की निकल गई थी, और आजकल ठंड भले हो रही है ना, लेकिन धूप अच्छी सी निकल रही है। तो थोड़ा बहुत धूप देखने के बाद अच्छे से पानी वानी पिया, चाय पिया, और आज मैंने नाश्ते में अपने बेटे का फेवरेट बनाया था, आलू मटर फ्राई करके। तो उसकी ना कल से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, उसको फ़ीवर हो गया है, जिसकी वजह से ना वो कुछ नहीं खा रहा। तो उसके लिए मैंने सोचा लाओ उसका फेवरेट बना देती हूँ। तो अभी हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों लोग सो रहे थे, उसके पहले ही मैंने उसके लिए नाश्ता बना लिया था। और क्योंकि उसके बाद मुझे सब्ज़ी बनानी थी। हस्बैंड कल रात में मशरूम लाए थे, मतलब उनको पसंद तो नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से लेके आ गए थे। तो मैंने सोचा था सुबह में ही बनाऊंगी। तो अब मुझे मशरूम भी बनाना था, तो मैंने उसको खाली करके एक टिफ़िन में रख लिया है, और उसी कढ़ाई में मैं फिर से बनाऊंगी मशरूम। तो कल मैंने रात में ही सोच के रखा था कि उसके लिए मैं मटर फ्राई करके रखूँगी, क्योंकि जो बच्चों को पसंद आता है ना, अगर उसको उस टाइम पे दो जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, तब वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो वो फिर कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा था मैं रात में ही मटर को छील लूँगी, और सारे काम जितने सुबह वाले ना रात में थोड़े बहुत कम कर लो, उतना ज़्यादा आजकल अच्छा रहता है सर्दियों में, क्योंकि सुबह उठ के कुछ करने का तो मन करता नहीं है। तो मैंने भी थोड़े बहुत काम जो हैं अपने वो रात में ही कर लेती हूँ। सुबह उठ के बस मुझे बनाना ही रहता है खाना। तो अभी मैं तैयारी कर लूँगी मशरूम की, क्योंकि मशरूम भी मुझे बनानी है, साथ में रोटियां भी बनानी है। चावल तो मैंने रात को ही बना के रख लिया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने साग बनाया था। तो मुझे साग और चावल फ्राई करके खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब से मुझे ये चॉपर मिला है ना, मेरा काम इतना ज़्यादा आसान हो गया है चॉपिंग का। मतलब ये 1 मिनट में सब्जियां चॉप कर देता है अच्छे से, और बिना किसी आवाज़ के। तो सच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है जो मुझे मिल गया है। और ये काफ़ी महंगा आता है, तो मैं खुद से तो कभी नहीं ख़रीदती, लेकिन मम्मी के घर पे मिल गया, मम्मी ने मुझे दे दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ काम करके। और हम हाउस वाइफ का होता है ना, अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है किचन के लिए, घर के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए ये मेरे लिए तो सच बताऊँ बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप अब तक आपने नहीं लिया ना, तो थोड़े से पैसे लगा के अगर आप इसको ले लोगे ना अपने किचन के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो सच बताऊँ काम करने में बहुत आसानी पड़ रही है। और ख़ासकर ना सुबह में जब प्याज वगैरह कट करो तो आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से मन नहीं करता सुबह में कोई भी सब्ज़ी बनाने का, ग्रेवी वाली। तो अब मेरा ये काम जो है आसान हो गया है, ना ही मिक्सी चलाने की झंझट है, ना ही हाथों से कट करने की झंझट है। तो बस मैंने अच्छे से छौंका लगा दिया है। थोड़े से खड़े मसाले मैंने डाल दिए मशरूम के लिए, और मशरूम को मैंने ना थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि उसके जितनी भी गंदगी है ना वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने उसको कट कर लिया है। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं मशरूम बना रही थी, थोड़ा सा अलग ही बना रही थी। मैं सब्जियों को चॉपर में चॉप करके उसके बाद मैं उसको अच्छे से नमक डाल के पकाऊंगी, और साथ ही साथ में जितने बेसिक मसाले होते हैं ना किचन के, वो सारे पड़ेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी मसालों की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा कर दी थी। जैसे कि अगर मैं 1 चम्मच डालती हूँ तो 2 चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि इन सब सब्जियों में ना अगर मसाले अच्छे से रहते हैं ना तो ही टेस्टी लगते हैं। और ख़ासकर गरम मसाला, तो इन सब मसालों को मिक्स करके मैंने अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लिया था, और उसके बाद ही मैं इसमें मटर डालूँगी। तो ये जब तेल ना छोड़ने लगेंगे मसाले, तभी मैं इसमें मटर डालूँगी, क्योंकि मसालों को मैंने ना बिना पानी डाले ही भूना है, तो इसको अच्छे से मुझे भूनना पड़ेगा। तो ये देखो आप कितने अच्छे से मसाले भुन गए हैं। और पता नहीं क्यों गाइस, मेरी ये कढ़ाई जो है ना, ये मैं कितना भी रगड़ के साफ़ कर लूँ, लेकिन ये जो है ना हमेशा ऐसी काली ही रहती है। मैं कुछ भी कर लूँ, ये कालापन इसका नहीं जा रहा है। तो मुझे अगर कोई ट्रिक होगी, आप लोगों को पता होगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जिससे मैं इसको चमका सकूँ। तो बहुत रगड़ा है लेकिन ये नहीं छूटा, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ना मेरी हाउस हेल्पर जो थी, वो जो धुलती थी ना, वो बस हल्के हल्के से धुलती थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है जम गई है। तो इसीलिए अब मुझसे नहीं ये साफ़ होगी। तो बस मैंने मशरूम और मटर को छौंक दिया था। उसके बाद मैं इधर नाश्ता लेके जा रही थी, क्योंकि आयु भी सो के उठ गया था और उसके पापा भी उठ गए थे। तो बस मैं इन दोनों को नाश्ता दे दूँगी। कहाँ पे तुमको ना उठा गया, कम पकड़ के तो लाए हैं। ऐसे कहे अली भाई, कहाँ चोट लग गया क्या? कहाँ चोट लगा है? यहाँ पे
नाश्ता करते करते मेरी सब्ज़ी जो है थोड़ी बहुत पक गई थी। अब बस इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत थी, और जब आयु के साथ में बैठ जाओ ना, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर मुझे भाग भाग के किचन में भी आना पड़ता है। लेकिन अच्छा था कि सब्ज़ी मुझे याद थी कि मैंने रखी है गैस पे। और जब भी ऐसी सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाओ ना, तो थोड़ी देर अगर ऐसे पकने दो तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और पानी मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड किया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाई जाती है। तो इसलिए मैंने पानी अच्छे से ऐड कर दिया है। और उतना पानी डालने के बाद आप देखो पकने के बाद कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है। तो सब्ज़ी मेरी हो गई थी। उसके बाद में मेरे ढेरों सारे काम जो है मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइज़ एक बात तो है, आप हाउसवाइफ सिर्फ एक वर्ड होता है ना कि आप हाउसवाइफ हो, लेकिन हाउसवाइफ के साथ साथ आपको घर के बाहर के न जाने कितनों काम करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं होती है। बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको आपको करना रहता है। जैसे अगर किसी को घर से बाहर जाके काम करना रहता है, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल रहता है कि पूरे घर के काम ख़त्म करो और उसके बाद फिर जाके ऑफिस में, कहीं पे जहाँ आप जॉब करते हो, पार्लर में, सब जगह काम करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो घर के काम ही करना बहुत मुश्किल रहता है। बाहर की जिम्मेदारियाँ, अगर मुझे एक दिन बाहर जाना पड़ता है ना, तो मेरे लिए थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि आज कितने काम हो सके जितने मैं कर लूँ। तो आज भी मुझे एक पार्टी में जाना था मेरी ननद के यहाँ। तो सुबह में ही सारे काम मैंने फटाफट अपने निपटा लिए थे, क्योंकि मुझे ये था ना कि आज जाना है और डिनर हमारा वहीं पे है। तो इसलिए सारे काम मैंने कर लिए। लेकिन सच बताओ ना, काम करते करते काम ख़त्म ही नहीं होते। और आपके साथ अगर छोटा बच्चा एक है तो फिर आपका काम बढ़ता ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। मतलब जैसे ही आप झाड़ू पोछा लगा के हटोगे ना और आपका बच्चा खेल रहा है, तो फिर से आपको वही सेम गंदगी मिलने वाली है। तो इसलिए आज मुझे जाना था, तो मैंने सोचा अच्छे से झाड़ू पोछा कर दूंगी नहाने से पहले, ताकि पूरा घर साफ़ हो जाएगा। एक बार तो सही लगेगा, उसके बाद अगर गंदा भी करता है तो फिर मैं अगले दिन ही अब करूँगी। तो बाहर जाना था, एक टेंशन ये भी था, प्लस घर के इतने सारे काम। तो कभी कभी तो मेरा मन करता ही नहीं कि मैं कहीं बाहर जाऊं, लेकिन बाहर की जिम्मेदारियां भी निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप किसी के घर जाओगे नहीं तो कोई आपके घर भी नहीं आएगा। तो बस इसीलिए मैंने सारे काम किए, और थोड़ी सी खुशी भी थी क्योंकि दीदी की बेटी का बर्थडे था, उसने बहुत प्यार से बुलाया था। तो मुझे भी था कि मैं भी टाइम से पहुंच जाऊं। तो अभी तो हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हस्बैंड जाएंगे अपने काम पे, वहां से आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो गाइज़ आपसे बात करते करते मेरा काम भी हो गया था और मैं फटाफट नहा के आई। और ये है मेरा आज का टेस्टी सा लंच। तो लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मशरूम की सब्ज़ी मैंने खाई है, आयु ने खैर नहीं खाई क्योंकि उसकी तबीयत आजकल ख़राब है, तो खाना वाना मोना बहुत कम खा रहा है। और अक्सर ऐसा होता है ना, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है या हमारी ही, तो खाने का मन नहीं करता है। तो खाना पीना खाने के बाद ना मैं डायरेक्ट शाम को आ गई थी। तो जाना था, मैंने सोचा लाओ फेस पे थोड़ा सा फेस मास्क लगाती हूँ। ये ऑरेंज वाला था, और उसको जब तक लगा के रखूँगी, थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको क्लीन करूँगी, चाय बना लूँगी मैं अपने लिए। और आजकल बहुत जल्दी शाम हो जाती है ना, तो इसीलिए मेरा ये था कि 5 बजे तक काम ख़त्म करके 6 बजे तक हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे, ताकि रात में भी जल्दी वापस आ जाओ। नहीं तो आयु को दवा पिलानी है, तो उसको टाइम से अगर दवा पिला दिया ना तो ठीक है। बुखार अभी इसको थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब कंटिन्यू मैंने इस बार उसको दवा पिला दी है। तो जब बच्चों की ना तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, और ना ही कहीं जाने का मन करता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि कहीं फिर से ना तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन ये था ना कि वहाँ बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, तो बस इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जाने के प्लान में थे। और ये मास्क मैंने लगाया है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके जो छोटे छोटे हेयर रहते हैं ना फेस पे, वो भी निकल जाते हैं। और इस बार तो मैंने अपर लिप अपना बनवाया था, तो इसलिए मुझे डर था कि कहीं थोड़ा बहुत ना हो, इसलिए मैंने ये मास्क लगा लिया है। और विंटर में ना पता नहीं क्यों उसको रखे रखे पूरा जम गया है, ये सूख सा गया है, तो मैंने सोचा लगा के ख़त्म करके और इसको फेंक देते हैं। तो सुबह में मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था, वो भी लगाए थे, और शाम को मैंने लगा के इसको फेंक दिया, क्योंकि अब इसमें से बिल्कुल भी निकल नहीं रहा था। तो बस हाथ पैर धुल के मैंने अपना बॉडी लोशन लगा के, क्रीम वगैरह फेस पे लगा के, एक कप चाय लाके आराम से पीऊँगी, उसके बाद जाने की तैयारी करूँगी। ये पैंट नहीं पहनोगे? नहीं, ये वाला पैंट पहन लो, ये वाला। रेडी करें? ये पैंट और
तो आजकल मेरा बेटा अपनी पसंद के कपड़े पहनता है, मतलब वो डिसाइड करता है खुद से कि उसको क्या पहनना है। ये जीन्स का पैंट इसको ना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो हमेशा जीन्स का पैंट ही पहन के जाना चाहता है। तो मेरा तो मन नहीं था कि वो पैंट पहन के जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना अगर खाएगा तो ये थोड़ा टाइट हो गया ना, ये किसी तरह मैंने इसको पहनाया था। लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी नहीं माना, इसने ज़बरदस्ती वही कपड़ा पहना है जो इसको पसंद है। और पहन के सच में इतना ज़्यादा ये लड़का इतराता है ना, मतलब खुद को बार बार देखेगा शीशे में जाके और पॉकेट में हाथ डाल के पैसे निकालेगा, पैसे रखेगा। बच्चे ना पता नहीं कब इतने बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मैं तो मतलब इसको देखती हूँ तो सोचती हूँ ये अभी तो छोटा सा था, अभी इतना बड़ा कब हो गया पता ही नहीं चला। तो बस ये तैयार हो गया था, इसको मैंने छोड़ दिया और इसके पापा भी जस्ट अभी आने वाले थे, नीचे आ गए थे। तो मैं भी फटाफट से तैयार हो जाऊँगी। कॉम वगैरह तो मैंने पहले ही कर लिया था, बस थोड़ा सा सही करना था, सेट करना था बालों को। तो मैं भी सेट कर लूँगी अच्छे से। और आज मैंने ये वेलवेट का सूट पहना है, इसको मैंने मीशो से मंगवाया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसको 2 साल पहले मैंने मंगवाया था, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पहन लेती हूँ। इसके ऊपर स्वेटर भी पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये वैसे भी बहुत गर्म कर। तो बस मैं तैयार हो गई थी और मुझे ना इस पे चुन्नी नहीं मिली थी, तो मैंने इस पे चुन्नी क्या ही लेती, मेरे पास स्टॉल था, मैंने उसको ले लिया था। और अगर मुझे ना सूट बिना दुपट्टे के रहता है तो मुझे बहुत बेकार सा लगता है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ, अगर जिस सूट में दुपट्टे नहीं है मैं वो वाले सूट बिल्कुल भी नहीं परचेस करती हूँ, क्योंकि यार फिर ससुराल में या कहीं ऐसी जगह पे जाना है तो बहुत प्रॉब्लम होती है बिना दुपट्टे के। और अगर आपके सूट पे दुपट्टा है तो आप उसको हटा सकते हो अगर नहीं मन है तो, लेकिन अगर रहता ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। खैर ये सूट दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड मैं भी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, बस हल्का सा थोड़ा सा मेकअप कर लिया था। उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं दीदी के घर के लिए। और बहुत टाइम से हस्बैंड आ गए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। काम मैंने अपने सारे क्लीन कर दिए हैं, घर के बर्तन वगैरह जितने थे धुल दिए हैं, जितने बर्तन धुले थे सबको सेट कर दिया है, क्योंकि मुझे था ना कि सुबह फुर्सत रहेगी, कल हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस हम लोग फटाफट निकल लेंगे। और मेरे घर से ना दीदी का घर बहुत ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 10 मिनट कह रही हूँ, 1 मिनट में ही पहुँच जाते। लेकिन थोड़ा सा हमें मार्केट में उसके लिए ड्रेस वगैरह लेनी थी, क्योंकि उसका बर्थडे था और उसको ड्रेस देना एक तो बनता है आज के दिन। तो बस हमें जो है मार्केट में करीबन आधा घंटा लग गया था, जिसके चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। बट वहाँ पे अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो बस हम लोग जैसे ही ड्रेस लेके गए ना, उसको हमने दिखाया, वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना, मतलब उसको ऐसे, लड़कियों को अक्सर ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं, जैसे सूट वगैरह हो जाते हैं, फ्रॉक वगैरह। तो हमने उसके लिए प्लाजो और बॉटम और टॉप लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इन्होंने पसंद किया था, मुझे भी सही लग रहा था, क्योंकि अभी जो है हमारे घर में शादियाँ आने वाली हैं तो उसमें इसके लिए सही रहेगा। तो ड्रेस जो है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसने यही पहन के डिसाइड किया कि मैं केक कट करूँगी। और सच में बच्चों को कितनी खुशी रहती है ना, जिस दिन उनका बर्थडे रहता है लगातार गिफ्ट्स आते रहते हैं, उनको केक कटिंग करने को मिलता है, मतलब खुशी अभी हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे बर्थडे पे। तो अभी तो वो बच्ची, उसको तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो वो फटाफट से वही ड्रेस पहन के तैयार हो गई। और इधर मैंने देखा ना कि यहाँ पर डेकोरेशन नहीं हुई थी उसके बर्थडे के लिए, तो फिर कुछ बलून थे, तो मैंने सोचा चलो हम ही लोग डेकोरेट करते हैं, क्योंकि दीदी वगैरह तो खाना बनाने में ही बिजी थी। तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो यहाँ पे थी वो मैंने कर दी थी, और साथ ही साथ में सब लोगों ने फिर मिलके करवाई। तो मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी। उसके बाद बारी आती है केक कटिंग की। तो सच बताऊँ तो सारे बच्चे ना केक के लिए इतना ज़्यादा परेशान थे, मतलब उनको केक खाने को मिलता, इसके लिए इंतज़ार ही नहीं कर पा रहे थे कि कब जल्दी से केक कटे और कब हम लोग खाएं। तो बस जल्दी जल्दी से बर्थडे विश किया हम लोगों ने और केक कटिंग हुई। तो अभी मेरी जो ननद है ना वो खाना पीना बना रही थी, मतलब खाना बहुत ज़्यादा लोगों का था ना, तो वो फिर बना रहे थे। तो कौसी की पार्टी बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। और थोड़ा सा यहाँ पे ना अजीब लगता है, हम ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत ही बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है, सब लोग देखते रहते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया था, बस किचन में थोड़ी सी गई थी तो मैंने क्लिप बना लिया था जो मैं पूड़ी तल रही थी, बाकी कुछ भी नहीं बनाया था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आते तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।